जल्दी जल्दी सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे भाई आज के सेशन को, है ना। आ जाइएगा फटाफट तरीके से, है ना, फटाफट झड़ाझट चलेगा जी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन तक अपना पढ़ लिया था, है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहां तक, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे थे, पीपीटी बोल रहे थे, है ना, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है जी। जहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दूध को फाड़ा था और वहां से क्या बनाया था, पनीर बनाया था। ठीक है जी, यही बात हम लोगों ने करी थी भाई लास्ट लेक्चर में। अगर जो आप लोगों को याद होगा तो प्यारे बच्चों यही था प्यारे बच्चों अपना। अब आज का जो ये सेशन है, जहां से हमारा क्या है बेटा जी, दो हमारे तीन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, दो हमारे पार्ट इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तीन हम लोगों ने क्या क्या पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था हमारा क्या, एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। दो हमारे कौन कौन से बचे थे, रेडॉक्स टाइट्रेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। अब देखिए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में बात की जाए तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारे धातु यानी कि हमारे मेटल्स आयन, क्या बेटा जी, हमारे जो मेटल्स होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट यहां पर होगा। किनका इन्वॉल्वमेंट होगा, मेटल्स का। तो देखिएगा, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल मेटल लीगेंड कॉम्प्लेक्सेस, क्या है कि एक स्टेबल किसका बेटा जी, मेटल का और लीगेंड का एक कॉम्प्लेक्स हमारा बनेगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स मतलब बोले तो एक तरीके से हमारा एक गुट बनेगा, है ना। तो देखिएगा धातु और लीगेंड के स्थिर क्या बेटा जी, हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक बनने पर आधारित हमारा क्या रहता है, हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन रहता है। कि हमारा क्या बनता है बेटा जी, एक हमारा स्टेबल हमारा क्या है, मेटल और लीगेंड का कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसी के ऊपर बेस्ड रहता कौन बेटा जी, हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है जी। यहां पर हमारे क्या होते हैं, मेटल आयन इंडिकेटर्स का उपयोग होता है प्यारे बच्चों। किसका उपयोग होता है, मेटल आयन इंडिकेटर का। एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि कॉम्प्लेक्स बना लिया, यानी कि एक तरीके से अपना एक ऐसा संगठन बना लिया, एक ऐसा गुट बना लिया कि भाई अब क्या है कि बेसिकली वो एक क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया। जैसे कि हमारा क्या है कि दो चीज, कोई भी चीज हम ले सकते हैं, जैसे एसिड और बेस का कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। एसिड और बेस जो अपना होता है, एसिड और बेस का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एसिड और बेस का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स, और यहां पर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में किस किस का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मेटल आयन और लीगेंड्स का। किसका बेटा जी, हमारा मेटल आयन और हमारा लीगेंड का। ठीक है जी। मोस्ट कॉमनली यूज हमारा क्या होता है, ईडीटीए, यहां पर सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है। और ईडीटीए की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ लेता है ना जी। ईडीटीए की फुल फॉर्म क्या होती है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। क्या होता है बेटा जी, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये एक नंबर में आपसे एमसीक्यू टाइप पूछ लेगा या फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीटी, और ऐसे आपको डैश दे देगा। ठीक है जी। तो वहां पर आपको क्या लिखना है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है जी। यूज फॉर द हैंडनेस ऑफ वाटर, या फिर माफ कीजिएगा, हार्डनेस ऑफ वाटर मेटल आयन एनालिसिस। क्या बात बोलेगी बेटा जी, कि अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन किसके ऊपर बेस रहता है, हमारा मेटल और लिगेंड के स्टेबल कॉम्प्लेक्स के ऊपर। सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, ईडीटी यानी कि इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। पर लेकिन इसका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का हम उपयोग क्यों कर रहे हैं, है ना, क्यों यूज कर रहे हैं। तो देखिए, अगर जो हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो वाटर है ना, हार्डनेस ऑफ वाटर, कि जो हमारा वाटर है जो वो क्या होगा बेटा जी, कठोरता हो गया, यानी कि जल की कठोरता में हम इसका उपयोग करते हैं। या फिर हमारा मेटल आयन के एनालिसिस के लिए, यानी कि जो हमारे धातु आयन हमारे जो होते हैं उनके जो बेटा जी हमारा क्या विश्लेषण में उपयोग किया जाता है, कौन बेटा जी, हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, यानी कि मेटल आयंस की एनालिसिस के लिए, है ना, उसके लिए। और या फिर अगर जो हमारा जो वाटर है वो हार्ड हो गया है ना, जो हार्डनेस ऑफ वाटर है, उन इन दोनों केसेस में मेनली हमारा किसका, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। इंडिकेटर हम लोग यहां पर कौन सा यूज करते हैं बेटा जी, हमारा इंडिकेटर हम लोग यहां पर करते हैं, यहां पर देखिए आपके सामने ब्लैक टी इंडिकेटर का एग्जांपल लिया गया है।
मॉडर्न ब्लैक टी इंडिकेटर भी हमारा होते हैं, मेटल आयन इंडिकेटर्स हम इनको बोलते हैं। तो ये हमारे अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स यहां पर हमारे उपयोग किए जाते हैं। ठीक है जी, हमारा यहां पर क्या है, एग्जांपल एक है इयरोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर, इसको हमारा एक और होता है मॉडर्न ब्लैक टी 2T इंडिकेटर, है ना जी। तो इस तरीके से हमारे क्या है, अलग अलग है ना, हमारा म्यूरेक्साइड हमारा है ना, अलग अलग हमारे इंडिकेटर्स उपयोग होते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, अगर जो आप लोगों को समझ में आया हो प्यारे बच्चों, तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज देंगे जी। आगे मूव करते बेटा जी, प्रिंसिपल क्या होता है। अब देखिए मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि यहां पर हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा किसका बेटा जी, मेटल आयन का। किसका बेटा जी, हमारे मेटल आयंस का यहां पर इन्वॉल्वमेंट होगा। यही बात मैंने आप लोगों को जस्ट स्टार्टिंग में ही बताई थी भाई, शुरू में ही। तो देखिएगा, मेटल आयन इन द सॉल्यूशन रिएक्ट विद ईडीटीए, यानी कि जो हमारे लिगेंड्स हमारे हो रहे हैं। अब भाई मेटल आयन है, लिगेंड्स जब वो आपस में रिएक्शन करेंगे तभी तो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है जी, टू फॉर्म अ स्टेबल चिलेट कॉम्प्लेक्स अपना। क्या से क्या बनेगा हमारा एक क्या है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसका नाम हम क्या बोल रहे हैं बेटा जी, चिलेट बोल रहे हैं, है ना जी। जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसका नाम क्या है, चिलेट बोल रहे हैं। ठीक है जी। अब भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर जो मैं आपसे बात करूं तो भाई एक दूल्हा है और एक दुल्हन है, जब तक ये दोनों के दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे तो क्या इनकी शादी कहलाएगी, है ना। कॉम्प्लेक्स यानी कि क्या, जब ये आपस में मिलेंगे नहीं, आपस में शादी नहीं करेंगे, बैठे भाई चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, दूल्हा दुल्हन तो एक पास में आएंगे तभी तो शादी होगी ना। या फिर दूल्हा अपने घर पर बैठ करके दुल्हन अपनी घर पर बैठ करके शादी कर लेंगे, नहीं, है ना। तो हमारा क्या बेटा जी, मेटल आयन भी और हमारे क्या बेटा जी, जो हमारे क्या है लिगेंड्स है, जैसे कि हमारा ईडीटीए इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, ये जब आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे बेटा जी, हमारा एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिसको हम क्या नाम बोल रहे हैं, चिलेट बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो विलयन में मौजूदा धातु आयन ईडीटीए से हमारा अभिक्रिया कर, हमारा क्या करता है, अभिक्रिया यानी कि जो रिएक्शन कर रहा है, वहां से क्या बना रहा है, कि स्थिर चिलेट हमारा कॉम्प्लेक्स हमारा बनता है। तो यही चीज हमारा क्या होता है बेटा जी, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर होता है। तो अगर जो आप लोगों को कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में। अगर जो आप लोगों को कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्लियर हो प्यारे बच्चों, तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे हमारे रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में, कि रिडॉक्स टाइट्रेशन अपना क्या होता है। फटाफट बता दीजिएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों बात, चलेगा, वेरी गुड। तो देखिएगा, बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब जो हमारा रिडॉक्स टाइट्रेशन है, ये क्या बेटा जी, हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर बेस रहता है। ठीक है जी। अब देखो हमारा अगर जो बात करता हूं बेटा जी, तो हमारा क्या है कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक किसके ऊपर बेस्ड है, हमारा मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में रिएक्शन हो रही है। ऐसे हमारा जो रिडॉक्स टाइट्रेशन है किसके ऊपर बेस्ड है बेटा जी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बीच में। अब देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से ही नाम बना है रिडॉक्स। देखो रिडक्शन का उठा लिया गया री, अगर जो आप यहां पर देखोगे तो रिडक्शन का उठा लिया गया है री और ऑक्सीडेशन का उठा लिया गया है डॉक्स। ठीक है जी। तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा यहां से क्या बन गया बेटा जी, हमारा रिडॉक्स बन गया। या फिर आप इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, रीड, है ना, RED, ये हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या रिडक्शन का है, और OX हमारा क्या बेटा जी, ऑक्सीडेशन का है। तो ये हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन को दर्शाता है ना, ये हमारा क्या बेटा जी, ऑक्सीडेशन को दर्शाता है। और ये हमारा क्या प्यारे बच्चों, ये हमारा रिडक्शन को दर्शाता है। किसको बेटा जी, रिडक्शन को दर्शाता है। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है। ठीक है जी। तो हमारा रिडॉक्स टाइट्रेशन किसके ऊपर बेस्ड रहता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर। ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में पूछ लेता है प्यारे बच्चों, है ना। जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तो जो आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं वहां पर ये वाले क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है 1 मार्क्स में। ऑब्जेक्टिव दे देगा आपको कि भाई बताओ एसिड बेस टाइट्रेशन किस रिएक्शन के ऊपर बेस्ड रहता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ऊपर। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में कॉम्प्लेक्स किस किस के बीच में बनता है, हमारा मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में। रिडॉक्स टाइट्रेशन किस रिएक्शन के ऊपर बेस्ड रहता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ, है ना। या फिर ऐसे पूछ लेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन A एंड B बोथ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चा सोचेगा यार A एंड B बोथ, तो बहुत सारे बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं
यार ए एंड बी तो बोथ तो नहीं होगा, तो वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में से टिक मार करके गलत कर जाते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई हमने तो पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो कहीं लिखा ही नहीं है। बट बेटा जी एक ऑप्शन ऑक्सीडेशन था, दूसरा ऑप्शन रिडक्शन था, तीसरा ऑप्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों था, क्योंकि ए और बी दोनों दे दिया गया, तो तीसरा उत्तर सही होगा। मैक्सिमम बच्चे ऐसे एमसीक्यूज में गलती कर देते हैं, पर लेकिन हम एग्जाम से पहले ऐसे सभी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ठीक है जी, देखिएगा, वन स्पीसीज गेट ऑक्सीडाइज अनादर गेट रिड्यूस्ड। हमारा अब यहां पर क्या होता है रिडॉक्स टाइट्रेशन में, हमारा एक देखो केमिकल तो हमें दो ही लेने पड़ेंगे भाई, एक केमिकल के से तो टाइट्रेशन होने से रहा, पर लेकिन यहां पर क्या होता है कि हम लोग जो दो केमिकल अपने लेते हैं, है ना, तो उनमें से एक का क्या होता है बेटा जी रिडक्शन होता है, और एक का हमारा क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है जी, देखिएगा कॉमन टाइट्रेशन हमारे यहां पर कॉमनली कौन कौन से टाइट्रेशन होते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट यानी कि KMnO4, K2Cr2O7, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट अपना, और आयोडीन, ये हमारे अलग अलग टाइट्रेशंस हैं जो बेसिकली क्या बेटा जी हमारा रिडॉक्स टाइट्रेशन के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। यानी कि जैसे हमें क्या है पोटेशियम पर मैग्नेट का टाइट्रेशन करना है तो हम रिडॉक्स टाइट्रेशन के थ्रू करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट का हमें टाइट्रेशन करना है तो हम लोग क्या है बेटा जी K2Cr2O7 का हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन की प्रक्रिया से करेंगे, या फिर आयोडीन का अगर हमें टाइट्रेशन लगाना है तो हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन के सहायता से करेंगे। इंडिकेटर हम लोग यहां पर क्या यूज करते हैं बेटा जी, हमारा ये खुद के सेल्फ इंडिकेटर होते हैं, यानी कि जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट का हम उपयोग कर रहे हैं तो पोटेशियम पर मैग्नेट खुद ही एज एन इंडिकेटर के तौर पर भी काम करेगा, तो सेल्फ इंडिकेटर हमारे होते हैं बेटा जी, जैसे कि पोटेशियम पर मैग्नेट हमारा हो गया, स्टार्च हमारा है ना, आइडोमेट्री हमारा। अब रिडॉक्स टाइट्रेशन के भी अलग अलग टाइप होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का हमारा मतलब कि रिडॉक्स टाइट्रेशन के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि हमारा क्रोमेटोमेट्री है ना, ब्रोमेटोमेट्री, आईडीमेट्री, आइडोमेट्री, क्रिसोमेट्री, हमारा ऐसे अलग अलग प्रकार होते हैं, पर आपके सिलेबस में वो सब नहीं है। बट अगर जो मैं बात करता हूं कि रिडॉक्स टाइट्रेशन आप अगर जो बैचलर इन फार्मेसी करते कहां पढ़ते, तो बेटा जी आप रिडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ते बी फार्मा के पहले ही सेमेस्टर के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट एनालिसिस के बेटा जी यूनिट नंबर फोर्थ, पूरी की पूरी फोर्थ यूनिट बेटा जी रिडॉक्स टाइट्रेशन के ऊपर ही दी हुई है। ठीक है जी, यूनिट नंबर फोर्थ पूरी की पूरी जो है आपकी वो रिडॉक्स टाइट्रेशन के ऊपर ही दी हुई है। अब देखिएगा जरा यहां पर जो हमारे इंडिकेटर क्या बेटा जी हमारा सेल्फ इंडिकेटर है, हमारे KMnO4 अपना, स्टार्च हमारा आता है, हमारा क्या बेटा जी हमारा आइडोमेट्री हमारा हो जाता है, तो ये हमारा क्या है सिंपल सा रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है। तो अगर जो रिडॉक्स टाइट्रेशन समझ में आया हो तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा, फिर हम लोग आगे की तरफ अपना मूव करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को रिडॉक्स टाइट्रेशन? चलेगा भाई, आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, और आगे की तरफ मूव करते हैं हमारा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। देखो यहां पर हमारा क्या हो रहा है, ठीक है जी। अब देखो यहां पर हमारा सिंपल सा क्या है, एक बच्चा अभी पूछा था कि भैया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन के मैं बारे में बात करूं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए ऑक्सीडेशन के बारे में बात करूं तो हमारा क्या होता है बेटा जी, यहां पर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि या तो हमारा क्या हो रहा है बेटा जी ऐड हो रहा हो ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, या फिर हमारा क्या बेटा जी रिमूव हो रहा हो हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा हो या फिर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन किसको बोलते हैं भाई, किसको बेटा जी हमारा रिडक्शन किसको बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं हम लोग क्या कि या तो हमारा हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो, या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, या फिर प्यारे बच्चों जो हमारा ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रहा हो, या तो ऑक्सीजन का रिमूवल या फिर हाइड्रोजन का एडिशन हमारा क्या कहलाता है रिडक्शन कहलाता है। समझ में आई बात बेटा जी कि ऑक्सीडेशन क्या होगा। ठीक है जी, अब यहां पर अगर जो आप देखेंगे तो हमारा क्या बेटा जी हमारा एक और बात यहां पर आप स्टार पॉइंट बना करके लिख सकते हैं कि अगर जो हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अगर जो लॉस हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा जी ऑक्सीडेशन कहलाता है।
और अगर जो में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर जो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो बेटा जो हमारा क्या है, रिडक्शन कहलाता है। ये भी आप लोग याद रख सकते हो अगर जो रखना चाहो तो, ठीक है जी, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। तो आप अगर यहां पर देखेंगे तो देखिएगा हमारा क्या है, यहां पर हमारा क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा बेटा जी, ऑक्सीडेशन हो गया। हमारा यहां पर बी से बी तक जाने में हमारा क्या बेटा जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्योंकि देखो बी पर कुछ भी नहीं था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया, तो ये हमारा क्या हो रहा है बेटा जी, यहां पर हमारा रिडक्शन हो रहा है। ठीक है जी, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, अगर जो समझ में आया हो तो फिर से एक बार और हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। फटाफट हार्ट वाला इमोजी बेटा जी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। मेरी वीडियो क्वालिटी कुछ कम तो नहीं रहती ना बेटा जी, कि कुछ स्क्रीन की क्वालिटी बेकार है या मेरा फेस ज्यादा वाइट वाइट सा हुआ है, ऐसा तो नहीं रहता ना, प्लीज कंफर्म कीजिएगा। अच्छा, बी फार्म आप करोगे है ना, तो वो तो आप लेटरल एंट्री के थ्रू करोगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, थर्ड सेमेस्टर में जब आप आओगे तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। तो ये हमारा क्या बेटा जी, सिंपल सा हमारा क्या है, रिडोक्स रिएक्शन होती है। ठीक है जी, समझे, चलिएगा, इतनी बात क्लियर है सभी को, आगे मूव करें, चलिएगा प्यारे बच्चों। अब बात करते थे रिडोक्स टाइट्रेशन के मैकेनिज्म के बारे में, है ना, हमारा प्रिंसिपल क्या होता है रिडोक्स टाइट्रेशन का। तो देखिए प्रिंसिपल के बारे में बात की जाए तो द टाइट्रेशन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टाइट्रेंट एंड एनालाइट। क्या है भाई, कि सिंपल सी बात है कि जो हमारा टाइट्रेंट है और जो हमारा एनालाइट है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना, है ना, ट्रांसफर करना, डजंट मैटर अबाउट दैट कि किसको गेन हो रहा है किसको लॉस हो रहा है। ठीक है जी, किसका गेन हो रहा है किसका लॉस हो रहा है। अब देखो मान लो इस, ये हमारा एनालाइट है, यहां से इलेक्ट्रॉन टाइट्रेंट के पास ट्रांसफर हुए। समझ लीजिएगा एक बात, कि जैसे हमारा ये टाइट्रेंट है बेटा जी, ये अपना एनालाइट है, टाइट्रेंट से एनालाइट, माफ कीजिएगा, एनालाइट से टाइट्रेंट में हमारे क्या गए बेटा जी, हमारे इलेक्ट्रॉन गए। तो इस केस में क्या हुआ, एनालाइट को लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, और यहां पर क्या हुआ बेटा जी, गेन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का। तो भाई यहां पर क्या होगा, सिंपल सी अगर जो मैं बात बोलूं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो टाइट्रेंट के लिए क्या हो गया बेटा जी, रिडक्शन हो गया, है ना। और वहीं पर ही एनालाइट का क्या होगा बेटा जी, लॉस हुआ है, तो यहां पर क्या हुआ, इसके लिए ऑक्सीडेशन हो गया। अब एक ही रिएक्शन हो रही है, क्योंकि देखो दो केमिकल तो दो लेंगे ही भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक का रिडक्शन होगा और एक का ऑक्सीडेशन होगा। अब भाई एक एनालाइट एक टाइट्रेंट, इनके बगैर तो टाइट्रेशन होगा ही नहीं ना। बट अगर जो यहां पर आप देखोगे तो उसी सेम रिएक्शन में एक का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इसको लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन का, और एक को क्या है, गेन हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है जी, एक ही रिएक्शन में, क्योंकि अपना टाइट्रेशन चल रहा है, तो एक को तो क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, एक ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो उसका रिडक्शन हुआ। इसी वजह से एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिल रहा है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा रिडोक्स टाइट्रेशन बोलते हैं। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, रिडोक्स टाइट्रेशन बोलते हैं। ठीक है जी, वेरी गुड, शाबाश बेटा जी। अगर जो आपको करना है, नो दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन फ्री रहना, आपके पुनीत भैया आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करा देंगे। लीडिंग टू मेजरेबल हमारा कलर चेंजेस, अपने अब यहां से क्या होगा, हमारे कलर चेंजेस होंगे, सेल्फ इंडिकेटर रहते हैं हमारे, ये बात हम लोगों ने देख ही ली, और यही आप लोगों का क्या होता है प्यारे बच्चों, रिडोक्स टाइट्रेशन होता है। अब बताओ बात अगर जो समझ में आई हो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हुई हो, तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज देंगे भाई। फिर उसके बाद हम आज के सेशन को यहीं पर ही हमारा क्या है, मतलब कि इसको यहीं पर ही खत्म करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी, जो हमारे टाइप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइट्रेशन थे वो हमारे इसी के साथ में समाप्त हो जाएंगे। अब देखिएगा हमारे एप्लीकेशन, तो देखिएगा एसए फार्मास्यूटिकल्स अपने कि जो हमारे सभी के सभी जो हमारे टाइट्रेशन थे, इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स का एसए करना, है ना, वाटर हार्डनेस को डिटरमाइन करना, मेटल आयन एनालिसिस करना, है ना बेटा जी, हमारा क्लोराइड का डिटर्मिनेशन करना, सल्फेट्स का डिटर्मिनेशन करना, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, इन अलग अलग हमारे क्या मेटल आयंस का डिटर्मिनेशन करना, सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करना, है ना, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारे
इन टाइट्रेशनों की सहायता कैसे करते हैं। तो ये हमारे क्या होता है, अलग अलग टाइट्रेशन के हमारे क्या होता है बेटा जी, हमारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या बेटा जी, सिंपल सा एप्लीकेशंस ऑफ टाइट्रेशन है। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। और हमारा क्या बेटा जी, टाइट्रेशन जो कि हमने आपको ऑलरेडी डायग्राम बताया हुआ है, दोबारा से बता देते हैं। देखिएगा हमारा क्या होता है, एक हमारा क्या होता है बेटा जी, ब्यूरेट होता है, जो कि ये वाला है, ब्लू कलर का पाइप जो है हमारा क्या बेटा जी, ब्यूरेट है। ठीक है जी, ये हमारी क्या है, देखो क्लिप लगी रहती है जिसपे ब्यूरेट ऐसे होल्ड रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा ब्यूरेट क्लिप बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारी क्या, एक टूटी टाइप लगी रहती है, एक टैप टाइप लगी रहती है, जिसको हम लोग खोलते हैं तो ऊपर से पानी नीचे डालने लगता है, लिक्विड नीचे डालने लगता है, बंद कर देते हैं तो बंद हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉप कोक बोलते हैं। एक हमारा क्या बेटा जी, ये ब्यूरेट स्टैंड होता है। हमारा एक क्या बेटा जी, कोनिकल फ्लास्क रहता है, जो हम इसमें ब्यूरेट में फिल करते हैं उसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं, जो कोनिकल फ्लास्क में फिल करते हैं उसको हम एनालाइट बोलते हैं। जहां से हमारी रीडिंग स्टार्ट होती है उसको हम इनिशियल रीडिंग बोलते हैं, जहां पर आकर के हमारा प्रैक्टिकल स्टॉप हो जाता है उसको हम फाइनल रीडिंग बोलते हैं। और जब हमारा कलर चेंज हो जाता है तो जिस पॉइंट पर हमारा कलर चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, एंड पॉइंट बोलते हैं। और इस एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने में हमारी सहायता कौन करता है, वो सहायता करता है इंडिकेटर, खाली कलर को चेंज करके। तो यही आप लोगों का क्या होता है बेटा जी, कंप्लीट होता है सेकंड चैप्टर, जो कि हमने आपको बताया। और इसी के साथ में हमारा क्या हो जाता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 भी हमारा समाप्त हो जाता है। अब पहले तो आप मुझे बताओ कि केमिस्ट्री अब भी डिफिकल्ट लग रही है क्या, या फिर अब भी कुछ हार्ड लग रहा है क्या। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है केमिस्ट्री में, वो बात मैं मानता हूं, पर क्या जो चीज 100% ही लग रहा था कि नहीं होगी, क्या अभी भी 100% पर ही है क्या, क्या हम लोगों को चीजें समझ में आई है, नहीं आई है। तो अगर जो समझ में आई है तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 में अपना क्या क्या पढ़ेंगे भाई, है ना भाई। अभी देखो अभी हमारा क्या है, क्लास का समय भी है, समय समाप्त भी नहीं हुआ है, तो तीसरा चैप्टर का भी डिस्कशन यहीं पर ही कर लेते हैं कि हमें तीसरे चैप्टर में केमिस्ट्री के पढ़ना क्या क्या है ना जी। तीसरे चैप्टर में हम लोग केमिस्ट्री के क्या क्या पढ़ेंगे, आ जाइएगा। देखिए हमारे प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा चैप्टर खत्म हो गया हमारा, ठीक है जी। ओ सॉरी माफ कीजिएगा, अभी दूसरे चैप्टर में एक टॉपिक बच्चा हमारा, ग्रेविमेट्री एनालिसिस प्रिंसिपल एंड मेथड, ये भी हमारा बच्चा है, तो इसको हम लोग कवर अप करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरे चैप्टर में देखिएगा हमारा थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, पर लेकिन ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर देखिए हमारा इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बात होगी, जहां पर हम लोग फॉर्मुलेशन, मार्केटिंग, प्रिपरेशन, स्टोरेज, कंडीशन और यूजेस के बारे में बात करेंगे, किसके, हमारे हेमेटेनिक्स के, हमारे किसके बेटा जी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के, हमारे टॉपिकल एजेंट्स के, और हमारे डेंटल प्रोडक्ट के, और हमारे मेडिसिनल गैसेस के। ठीक है जी। उसके बाद में फोर्थ चैप्टर जो हमारा है वो क्या दिया गया बेटा जी, इंट्रोडक्शन टू नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक सिस्टम विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग अप टू हमारा 3 रिंग्स हमारा। अब ये जो चीजें हैं, है ना, जो कोर केमिस्ट्री है वो आपकी यहां से आनी स्टार्ट होगी, जहां पर रिएक्शंस आपकी आएंगी, है ना, चीजें आप लोगों की आएंगी, तो वो यहां से आनी स्टार्ट होगी। अगर जो मैं बात करूं, देखो तीसरा चैप्टर आपको देखने में सबसे बड़ा दिख रहा होगा, अगर जो आप नीचे की तरफ चलेंगे तो सबसे बड़ा चैप्टर आपको तीसरे वाला ही लगेगा, तीसरा और पांचवा चैप्टर आपका। ठीक है जी। ये जो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तो सब छोटे छोटे हैं, ये सब आपके क्या छोटे छोटे हैं, पर लेकिन देखने में छोटे छोटे, क्योंकि इनमें सब में दवाइयों के बारे में पढ़ना है, A to Z में दवाइयों के बारे में पढ़ना, तो इसमें ऐसा कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 दिन में एक चैप्टर आराम से हमारा खत्म होगा, है ना। ये वाले जो बड़े बड़े चैप्टर है कम से कम 4-5 दिन लेंगे। बट अगर जो मैं बात करता हूं तो हमारा क्या होगा बेटा जी, देखिएगा हमारे क्या है, यहां पर ग्रेविमेट्री एनालिसिस प्रिंसिपल और मेथड के बारे में बात होगी। अगर जो मैं इसको मोटा मोटा सा आपको बता दूं, देखो हम पढ़ेंगे इसको भी, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ेंगे, है ना। ये मेरे से स्किप भी हो गया, वरना मैं आज ही इसको क्या है आप लोगों के लिए लेकर के आ जाता, पर लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, करेंगे इसको भी, ठीक है। हाँ जी, इवनिंग में क्लास है, एचएपी पढ़ेंगे बेटा जी हम लोग, आज से अपना ब्लड वाला चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, काहे नहीं होगी इवनिंग में क्लास भाई, है ना। अब देखो ग्रेविमेट्री एनालिसिस होता क्या है, अगर जो मैं यहीं पर ही समझा दूं ना, आप बोलोगे भैया समझ में आ गया हमारे, तो हम पढ़ेंगे, मैं अभी बता रहा हूं, शाम को इसको आज खत्म भी करेंगे, है ना। एचएपी की क्लास में पहले खत्म करवाऊंगा, फिर 10-15 मिनट का इसका एक और लेक्चर स्टार्ट करके उसको भी खत्म करवा दूंगा, ठीक है। देखो ग्रेविमेट्री एनालिसिस हमारा क्या होता है, ठीक है।
आप लोगों ने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ा था प्यारे बच्चों, यस और नो? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ा था बेटा जी, पढ़ा ना सभी ने, हमने आपको पढ़ाया। अब प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में क्या हो रहा था कि हमारा जो दूध है, जो हमारा दूध है वो क्या हो जा रहा था, फट गया था, और वहां से क्या बन गया था बेटा जी, हमारा छोटे 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 गुच्छे टाइप बन गए थे, और हमारा क्या है, लिक्विड वाला पार्ट ऐसे था, लिक्विड वाला पार्ट अलग था और गुच्छे गुच्छे अलग बन गए थे। यही हुआ था भाई प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, बिल्कुल भैया यही हुआ था। अब यहां पर हमारा क्या है बेटा जी कि अब वो दूध तो फट गया, अब दूध फटने के बाद की जो प्रक्रिया है, अर्थात कि हमारा क्या है, वो दूध फटा तो अब हम उसको क्या एक सूती कपड़े में लेंगे, है ना, उस लिक्विड को अलग करेंगे और जो पनीर बना है उसको उस कपड़े में छानेंगे, फिर उसको अच्छे से उसको क्या है बांध करके ऐसे टांग देंगे ताकि उसका सारा पानी नीचे गिर जाए। फिर उस पनीर को लेंगे, पनीर को लेने के बाद में उसका वजन करेंगे, उसको अच्छे से धुलेंगे, धुलने के बाद में उसका वजन करेंगे, वजन करने के बाद में उसकी प्योरिटी चेक करेंगे। ये सब चीजें होती है नहीं होती है? तो जो प्रेसिपिटेट अपना बना है और प्रेसिपिटेट बनने के बाद की जितनी प्रक्रिया, यानी कि जो अपना पनीर बना, यहां तक प्रेसिपिटेशन है, फिर उस पनीर को और उस दूध के जो पानी है वो उसको अलग करना, है ना, उसको अच्छे से कपड़े बांध करके उसमें से पानी बिल्कुल बाहर निकालना, उसके बाद में उसको अच्छे से धुलना, धुलने के बाद में फिर उसका वजन करना, उसकी कैलकुलेशन करना कि भाई कितने लीटर दूध से हमें कितना पनीर मिला, है ना, भाई 5 लीटर दूध था, 70 रुपए लीटर के हिसाब से हमारा क्या होगा, 350 रुपए का हमारा 5 लीटर दूध हो गया। अब 5 लीटर दूध से हमें मिला 2 किलो पनीर, तो 2 किलो पनीर हो गया 700 रुपए का। तो भाई जो दूध हमारा 350 रुपए का बिकता, पनीर हमारा कितने रुपए का बिक रहा है, 700 रुपए का बिक रहा है, तो फायदा है। वैसे 5 किलो पनीर दूध में 2 किलो पनीर निकलना मुश्किल है, पर लेकिन हम एक एग्जाम्पल आपको दिए है, तो ये सब कैलकुलेशन करना है ना जी। उसके साथ साथ हमारा जो पनीर है वो शुद्ध है या नहीं है, उसकी प्योरिटी चेक करना। ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है प्रेसिपिटेट बनने की बाद की जितनी भी प्रक्रिया है, ये सब हमारी ग्रेविमेट्री एनालिसिस के अंतर आती है। तो इसके प्रिंसिपल और इसके मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर जो इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो तो फटाफट चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, और आपको समझ में आ गया कि ग्रेविमेट्री एनालिसिस में क्या पढ़ना है तो वो भी हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे दीजिएगा फटाफट बेटा जी। ठीक है जी, तो फिर हम लोग क्या है बेटा जी, हमारा शाम की क्लास से हमारा एचएपी का चैप्टर नंबर 5 जहां पर हम लोग ब्लड को अपना पढ़ेंगे उसको स्टार्ट करेंगे, और हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 भी आज शाम को ही हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 भी हम लोग आज शाम को ही अपना क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो अब आप लोग फटाफट बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, फिर उसके बाद हम लोग आज की इस क्लास को यहीं पर ही एंड करेंगे, और फिर उसके बाद में आपसे कल, सॉरी माफ कीजिएगा, आज शाम को मुलाकात करेंगे एचएपी की क्लास में। चलेगा, तो सुनिएगा, देखिएगा क्या है कि सुबह सुबह का समय था और पति और पत्नी, है ना, पति और पत्नी क्या है उठे, और उठने के बाद में पति अपना काम करने लगा। तो जब पति अपना काम कर रहा था तो पत्नी क्या है उसके लिए चाय लेकर के आई, और चाय के साथ में दवाइयां भी लेकर के आई। क्या हुआ कि चाय के साथ में दवाइयां भी लेकर के आई। तो पत्नी ने पति को जब चाय दी तो बोली कि लो पैरासीटामोल खा लो। तो पति बोला कि क्यों खा लो भाई, मुझे तो बुखार नहीं है। तो फिर पत्नी ने बोला कि लो डाइजीन खा लो। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे तो गैस भी नहीं है भाई। पत्नी ने फिर बोला कि पुदीन हरा ही पी लो। तो पति बोला भाई मेरा पेट खराब नहीं है। तो फिर पत्नी ने बोला कि चलो और सब छोड़ो, कॉम्बी फ्लैम ही खा लो यार, थोड़ा बहुत हाथ पैर में दर्द होगा तो ठीक हो जाओगे। तो पति बोला अरे भाई जब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है तो मैं क्यों खाऊं, ना मुझे पेट दर्द है, ना सर दर्द है, ना बुखार है, ना बदन में दर्द है, मुझे कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो मुझे कोई भी दवा नहीं खानी, तू बस मुझे चाय दे दे। तो पत्नी बोली तो चलो अब जल्दी से चाय पियो और खड़े हो जाओ। पर पति बोला क्यों? तो चलो जब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं तो मुझे शॉपिंग पे लेकर के चलो, है ना। तो देखो क्या होता है कि जब क्या कि पति क्या बना लेते हैं, बहाने बना लेते हैं कि जैसे पत्नी ने बोला कि चलो शॉपिंग पे लेकर के चलो, अरे मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, तब उसने क्या कर दिया, पहले ही सारी दवाइयां पूछ ली। अब पति बहाना भी बनाएगा तो क्या बनाएगा, समझ रहे हो। तो क्या है कि इस तरीके से, क्योंकि क्या है कि वो बोलते हैं ना कि भाई स्त्री से कभी भी नहीं भिड़ने का, है ना, तो वो हर चीज का सॉल्यूशन ढूंढ ही लेती है। तो ये चीज है, चलेगा जी। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं बेटा जी, मिलते हैं आप लोगों से फिर आज शाम को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन,
हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बच्चा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।